मोदी जी के बारे में कुछ कहना भी, जो इतने भी हैं वो सभी एक ही कहेंगे कि आने वाली 24 में मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ऐसा कर क्या रहे मोदी जी? कह रहे हैं विपक्ष देश बचने का काम 70 साल से तो कुछ हुआ नहीं, आने वाले 10 साल में बहुत कुछ हो कह रहे गया। हैं कि 70 साल में जो कुछ भी है उनकी दादा दादी ब्रिटिशों का जमाना का है। हम लोग ने 10 साल में देखा, अटल जी के समय से रोडों पे चढ़ा हाईवे, अटल जी का देन। उसके बाद तो बाकी सभी आए, बाकी तो नहीं तो हमने तो ब्रिटिशों के जमाने में पुल पे चढ़ा, रोडों पे चढ़ा, सिंगल रोडों पे चला, लेकिन आज 4 लेन 6 लेन पे चल रहे हैं। अच्छा, मतलब रोड इनकी देन है, इनकी देन है। पूरे देश में विश्वास बढ़ा है लोगों का उनके ऊपर। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने किया, जो कौन किया? मोदी जी ने नया लाया है क्या? सारा उनकी स्कीमें को तो कौन सी स्कीम लाए बताइए ना, हम लोग तो जो आग से देखे वो बता रहे हैं। वो हमेशा जाति गणना करे, क्या जाति गणना करेंगे? अरे सबसे एक जाति है। जो छोटे जात के उनको हक दिलवाएंगे, पूरा दिला रहे हैं, वो तो मोदी जी पूरा दे रहे हैं। वो क्या दिलाएंगे? मोदी जी दिला रहे हैं, लेकिन उनका जात क्या है वो पहले बताए। खुद को कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं, क्या है ये बताया, उसके बाद कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं। कैसे बता रहे? मानेंगे नहीं हम लोग, दुनिया वो कैसे बोल देंगे? जनेऊ धारण करते हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, कपड़े के ऊपर जनेऊ धारण करते हैं। चुनाव आती है तो मंदिर मंदिर घूमना शुरू कर देते हैं। अगर जनेऊ धारण करते हैं तो बताइए कि आप ही जो है ना, जो हमसे पूछ रहे हैं प्रेस में, कहाँ वायनाड है केरला में, वो भी उनका नाम नहीं जानते। उनको भी उनका कोई सलाहकार बताया होगा कि वायनाड में जाके आप इलेक्शन लड़िए तो थोड़ा आप जीत जाएंगे, मतलब है। बाकी उनका तो गृह क्षेत्र रहा, रायबरेली रहा, अमेठी रहा, वहाँ से क्यों नहीं लड़े? इलाहाबाद रहा, इलाहाबाद उनका पुश्तैनी घर है, वहाँ से क्यों नहीं लड़े? वो तो बोलते हैं मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। हाँ, तो कश्मीर में लड़के दिखा दे। 370 से पहले जो है ना, जम्मू में जो है ना, मैं कम से कम नहीं भी तो 4 बार, मेरा लड़का आर्मी में है, मैं 3 से 4 बार जो है ना जम्मू जाके जो है, जम्मू में आप देखेंगे ना तो आप बदलाव को जो लहर वहाँ पर आया है ना, रोड, ब्रिज, नाली, इलेक्ट्रिसिटी और IMI डिग्री कॉलेज। आप उसके बाद भी अगर कई लोगों का माइंडसेट नहीं भी है, उनको अगर मान लीजिए दूध से भी नहला दीजिएगा ना, फिर उसमें भी वो ना कुछ ना शंका या संदेह देखे ना, यार इसके पीछे कोई चक्कर तो नहीं है। माइंडसेट ऐसा बना हुआ है, लोगों को माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है। जब राहुल गांधी कश्मीर गए थे, कहते हैं मैं आप लोगों को दुख समझ सकता हूँ, मोदी जी आपका दुख नहीं समझे। एक बात आपको बता रहा हूँ, इस देश का 47 में सबसे पहला घोटाला क्या था मालूम है? जीप घोटाला। गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। नेहरू जी 1947 में देश आज़ाद करता, 1948 में जीप घोटाला पहला, ठीक है। आने से पहले मैं भी बोल रहा हूँ, मैं इस क्षेत्र से अगर मान लीजिए 100 वार्ड चुनाव भी जीत गया ना, तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है। यार इसके पहले जब बैग आते तो तुमने इंडिया का क्या किया, कितना उद्धार किया। 1949 में जो है ना, 2 साल बाद आज़ादी लिया था चाइना इंडिया से, 2 साल के बाद आज की इस पायदान में हम खड़े हैं। 10 साल में बदलाव नहीं आया। 10 साल का पहले का ग्राफ देख लीजिए और अभी का देख लीजिए आप। कहते हैं मोदी जी झूठे वादे करते हैं, आप बोल रहे ग्राफ बढ़ाए जा रहे हैं। आंगन नाचन ना आ गए तो आंगन टेढ़ा, कुछ भी बोल दिए ना, अभी देश की जनता फैसला कर देगी। बोलते हैं देश में डेमोक्रेसी नहीं बची, लोकतंत्र खत्म कर दिया। हाँ, वो कुछ भी बोले ना भैया, वो इस बात में तेल में तिल रह ही नहीं गया। मोदी जी कहीं भी वर्ल्ड में किसी भी देश में गए अभी तक, ठीक है, वहाँ उनका डंका बज रहा है। जिस मोदी को अमेरिका जो है ना वीजा नहीं देता था, वो पांव पसार के बैठा कि आइए ना जी, 10 बार न्योरा खा रहा है कि आ जाइए आप लोग। हाँ, ऐसा हमारी विदेश नीति अभी तक 72-73 साल में जो ना सबसे सफलजनक रही है। ये मेरा नहीं है, ये BBC का न्यूज है। ये कह रहे हैं सर विदेशों में बोलबाला है, क्या कहेंगे? बोलबाला तो है ही बीजेपी का। मोदी जी का भी बहुत बोलबाला है। और मोदी जी तो बहुत अच्छा काम लग रहा है इस बार, बोल रहे 400 पार लेकर के आएंगे। हाँ, तो लेके आएंगे, एकदम लेके आएंगे। ये हम लोग का लक्ष्य है, मतलब लेके आएंगे एकदम। क्या कहा जा रहा है 2047 तक विकसित देश बना देंगे, विश्वास है आपको? हाँ, बना देंगे एकदम, बना देंगे। हाँ। क्या लग रहा है सर लोकसभा में या झारखंड से कितनी सीट लेके जाएंगे मोदी जी? झारखंड में 14 में 14 ले जाएंगे। 14 में 14 लेके जाएंगे, इतना भरोसा है आपको? फुल कॉन्फिडेंस है। हाँ, आगे आइए ना सर आप। हाँ, मतलब विश्वास है मोदी जी है? विश्वास है, इतना अच्छा काम किया और कोई नेता ऐसा काम कर नहीं सकता। क्या बदलाव क्या देख पा रहे हैं? बदलाव बहुत है, देश में बहुत बदलाव हुआ, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गया, देश का मान सम्मान बढ़ा। कोई विदेश में, हमारे देश में आज सीमा में घुसने की हिम्मत नहीं करता मोदी के नाम से। मोदी के नाम से वर्ल्ड में उनको वर्ल्ड गुरु मानता है। उनको वर्ल्ड के संरक्षण में सर्वेक्षण जो होता है, सर्वे में उन्हें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में उनको सर्वेक्षण मिला हुआ 70+ मिला है। मतलब प्रसिद्ध, उनको सबसे ज्यादा फेमस। उनके जैसे नेता विश्व में कोई नहीं है।
आज का जैसे युग है उस युग में वर्ल्ड गुरु और मोदी जी को मानते हैं हम लोग। जब बीजेपी के सरकार आएंगे, जब रघुवर दास का सरकार था बहुत बदलाव था। 1 रुपया का रजिस्ट्री था जो महिला का होता था, उन्हें बंद कर दिया गया है, जो अभी कि बंद बहुत कर दुख दिया का गया बात है। हाँ, बहुत दुख का बात है, ये नहीं होना चाहिए था। हमारे माननीय रघुवर दास मंत्री जी जो बहुत काम किया, 1985 में जो खतियान था उनका आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाता था, और अभी तो सब बंद हो गया। 1936 का खतियान लाया गया, जो कि बहुत ही दुख का बात है। अच्छा, मोदी जी कुछ दिन पहले आए थे, कह रहे थे कि 35,700 करोड़ का वो यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट देंगे, 3 रेलवे परियोजना को जोड़ेंगे, उर्वरक को सब कुछ देंगे। क्या सोच रहे हैं? सोच झारखंड को तो सौगात दे के गए हैं। झारखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है, हाँ। जो कि वो पूरा करके ही रहेंगे। उनका जो गारंटी है वो जो बोलते हैं वो करते हैं, फुल गारंटी। झारखंड वासी ये मत बोलिए गारंटी वाला। झारखंड वासी मैं तो बता दूं उसके बारे में। 95% खुद है, 5% ही जो उनके सपोर्ट में वही होंगे, वो भी दिखावा के लिए। मोदी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार क्यों चाहते हैं आप? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। 3rd लाइन बिछ गया मोदी जी के राज में, और क्या, और तो खुश है उनके काम? हाँ बढ़िया। अच्छा, कहा जाता है कि दूसरे धर्मों को दबाया जा रहा मोदी जी की सरकार में, क्या सोचते हैं? उनका कहना अलग है, सबका अपना अपना कहना है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। आप लोगों के लिए क्या क्या कर रहे हैं? स्कीमें मिल रही हैं आप लोगों तक? हम लोग को स्कीम की क्या जरूरत है, हाँ, जिनको चाहिए उनको मिल रही है ना। हाँ। मतलब आप संपन्न हैं इसलिए कि खुद कर रहे हैं। हाँ बस बस, बेरोजगारी लग रही है आपको देश में? नहीं ऐसा कोई बात नहीं हाँ, है। महंगाई? ठीक है, कोई महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं है। राहुल गांधी को क्या लगता है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बार बार कह रहे हैं जयपाल राव साहब। कभी जिंदगी में नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे जिंदगी में? क्योंकि उनको कुछ आते ही नहीं, तो क्या बनेंगे प्रधानमंत्री? देश से पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए? अब युवा का समय गया उनका, अब बुढ़ापा में आ गए हैं, उनको दूसरा चीज देखना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए इसे। कह रहे हैं कि अभी शादी वादी नहीं करेंगे, भारत पे ध्यान देंगे। कोई ध्यान देके क्या कर लेंगे? आज तक कोई भी कर नहीं पाए। सोना चांदी का चम्मच लेके मुंह पे आए, वो क्या कर लेंगे देश के लिए? उसको जानकारी ही नहीं है, क्या चीज़ देश के बारे में जानता ही नहीं है। कभी किलो में बिकता है तेल और वो लीटर में बिकता है चावल, तो उसको क्या जानकारी है? वो क्या जानते हैं कि देश के भारत बारे में? जोड़ने का काम कर रहे हैं, न्याय दिलवाने का भारत काम कर भारत रहे हैं। टूटा हुआ कब था? हाँ। वो क्या जोड़ने गए? भारत तो भारत है, अखंड भारत है, उसको क्या जानकारी है? भारत टूटा हुआ क्या था? जानकारी नहीं, कभी देख रहे किसानों के साथ किसान बने हैं। किसान वो है ही नहीं, वहाँ पर किसान कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। वो तो फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं सिर्फ। उनको मालूम है क्या खेत में हल जोड़ना आता है क्या? हल पकड़ लेंगे। उनको जानकारी ही नहीं है, उनको कोई चीज़ का जानकारी नहीं है। आलू सोना बनाने, आलू कहाँ उगता है पूछेगा, पता चल जाएगा। जानकारी नहीं, पौधा और पेड़ में तो अंतर मार जानते ही नहीं है, और वो बता रहे हैं कि जानकारी है उनको। कहते क्या हैं कि चीज़ है? देश की जनता का दुख समझ पा रहा हूँ। मोदी जी जो कुछ नहीं तो आंखों में समझते। धूल झोंक अरे रहे भाई हैं, वो मैं हटाऊं। वो हाँ, उनको अपना खुद का पर्दा हटाना चाहिए पहले। धूल तो बाद में साफ करेंगे, अपना पर्दा हटाना चाहिए। जो चांदी का चम्मच लगा हुआ है ना, वो पहले हटेगा ना, तब समझ में आएगा। जमीनी स्तर पे आके काम कर रहे हैं, आप कह रहे अरे हैं उनकी माता, उनके पास जब सांसद अध्यक्ष थे तो एक माता जी है अपने हैं, तो एक ही भवन में क्यों नहीं रहते? काहे अलग अलग सांसद भवन कब्जा करके बैठे हुए हैं? जब अगर एक ही माता पिता है भाई, एक कमरे में नहीं हो सकता क्या? एक भवन पे रह सकते हैं ना, तो क्यों दो कब्जा करके बैठे हुए हैं? छोड़ देते हैं ना भाई, रह तो सकते हैं ना। हमारे माता पिता क्या हम कहीं दूसरे जगह रखते हैं, अपने अलग रहते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप क्या अंतर क्या देख पा रहे हैं? सरकारी खर्चा जो बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, उस पर ध्यान दीजिए ना। हाँ। हम लोग पे जो इतना करते हैं कि हम लोग ये चीज़ कर दीजिए, वो कीजिए। डेवलपमेंट पे क्या काम किया? अभी देखिए यहाँ कांग्रेस का सरकार है, जब से बिजली का काम अंडरग्राउंड हुआ था, जब से बीजेपी का गवर्नमेंट गया तब से बिजली का काम बंद हो गया है। डेवलपमेंट का काम तो चल ही नहीं रहा है। जितना बिजली कनेक्शन अंडरग्राउंड होना था वो तो बंद कर दिए। हाँ, उसके बाद पिछले बार जब सरकार था, क्या नाम है आपका, हेमंत सोरेन जी का, हम लोग का यहाँ जुगसलाई में जब टाटा कंपनी का MOU हो चुका था थर्ड पार्टी को देने का, तो उसको बंद करके क्यों बंद करवाया गया? जब फाइनल हो गया था, हम लोग का यहाँ तकलीफ तो नहीं दिखाई दे रहा गया। जब यहाँ प्राइवेटेशन हो गया, हम पैसा देने को तैयार हैं, तो क्यों हम प्राइवेट नहीं ले हमको फैसिलिटी चाहिए ना, बिजली पानी प्राइवेट हमको करने को चाहिए। देश बेचना बताते हैं वो। प्राइवेट बिजनेस कुछ भी बोल देगा तो मान लेंगे क्या? 100% सरकारी नौकरी कोई दे सकता है क्या? कोई भी गवर्नमेंट 100% सरकारी हर एक आदमी को दे सकता है? नहीं दे सकता। राहुल गांधी तो वादा कर रहे हैं रोजगार तो देंगे। बोलिए आके देना, एक एक आदमी को देना घर पे आके बैठा के। किसी को दे नहीं सकता। प्राइवेट सेक्टर का जब तक नहीं काम करेगी ना, तो कोई प्राइवेट सरकारी नौकरी 100% लोगों को नहीं दे सकते। अच्छा, कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में सारे के सारे ईमानदार है, आप क्या कहना चाहेंगे? इधर उधर। ईमानदार होते तो साथ में गठबंधन क्यों करते हैं? और अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े कट्टर ईमानदार थे, आज तो घुस के आ गए। घुस के आ गए ना, सब में अच्छा, साथ में बैठ अरविंद के। केजरीवाल कह रहे हैं, कांग्रेस के गोद में बैठ के अभी खेल रहे हैं। पहले तो कांग्रेस के विपक्ष पे खड़े होकर बोले थे कि वो करेंगे वो करेंगे, आज कहाँ गए वो? आज याद नहीं आ रहा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी का प्लान है कि जब चुनाव आएगा तब EDC EVI उनको गिरफ्तार। हाँ,
क्यों काहे नहीं जा रहे हो? क्या उस देश के कानून से बड़े हैं क्या केजरीवाल? क्यों नहीं जा रहे सम्मान? आम जनता है वो, चुनाव से जीत के आए, इसका मतलब उसका अधिकार नहीं है कि आप बेईमानी कीजिए, कि आप ईडी का सम्मान हो चाहे किसी का सम्मान हो। आपको अगर आज्ञा साजिश क्या है, बताते हैं ना मोदी जी का। साजिश कुछ नहीं है भैया। आप जाइए ना, क्यों आप वहाँ पर जाने में क्यों डर रहे हैं इतना? आप चोरी किए तब ना जाने में डर रहे हैं, अब चोर है तभी ना आपको दिल में डर है। स्टेटमेंट मोदी जी ने नया अरे भैया, संशोधन कर दिया, ईडी बंद रखेगी 14 साल तक। जितना बंद रहे कोई रहे, आपको सरकार का कानून है, कानून के अधीन काम करना होगा ना। आप कानून से बढ़ के तो नहीं है। केजरीवाल आज कानून से बढ़ के हैं क्या? इतना सम्मान चला गया, क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे? उसको क्या बार सम्मान लेने के लिए क्या? आम आदमी है वो, एक समझ गए, चाहे मोदी जी हो चाहे वो तो कहते आदमी है। आम जनता हूँ। हाँ, तो क्यों नहीं जा रहे हैं? आज आम जनता होता उठा के लेके जाता है ईडी, तो क्यों नहीं जा रहे हैं? चोरी चोरी छिपे क्यों भाग रहे हैं? क्या लगता है इंडिया गठबंधन का आपको कोई भविष्य दिख रहा है? कोई भविष्य नहीं है। उसका क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा है? खाली मोदी जी को हटाना है, यही मुद्दा है। मोदी जी को हटाना इतना आसान नहीं है। खाली टीका लगा के कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के आ जाइए, अब वो नेतागिरी नहीं चलेगा यहाँ। आपको दिखना पड़ेगा यहाँ देश में कि क्या हो रहा है। आपको क्या विजन क्या दिख रहा है मोदी जी का? मोदी जी का विजन है आगे डेवलपमेंट हो, आगे जाके देश आगे बढ़े, इकोनॉमी आगे बढ़े, टॉप पर आए, वर्ल्ड लेवल में हमारा नाम है। आज कहीं जाएंगे हमारा नाम, इंडिया का नाम लेके कोई चेक इन का डर नहीं होता है। विदेश में जाइए आप, बिना आपको भेदभाव के आपको पूछा नहीं जाता कि आप खाली इंडियन बोल दिए, आपको कोई चेक इन नहीं होता है। आदमी का ये मनोबल बढ़ा है, मतलब देश को बनाया गया है। हाँ।